हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी लाइफ को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं भी फ्रेंड्स इसी कोशिश में लगी हुई हूँ और यहाँ पे मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पे स्टार्टिंग में सर ने बहुत ही अच्छी लाइन बताई है कि है ना, हमारे लाइफ में हमारे सपने जो है ना वो चुटकी बजा के या फिर किसी मैजिक से पूरे नहीं होने वाले हैं। उसके लिए हमें एफ़र्ट करना पड़ता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है। तो काफ़ी अच्छी लाइन थी और यहाँ से हमारी शुरुआत हो जाती है दिन की। वैसे तो मैं सुबह 4 बजे ही उठी थी, बट मेरे सर में काफ़ी हेडेक था। इस वजह से लेट नाइट की वजह से, जगने की वजह से तो मैं उठ नहीं पा मतलब लेटी हुई थी, जगी हुई थी, बट मैं आदत की वजह से मैं नींद तो मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन मैं फिर भी 1 घंटे ऐसे ही लेटी रही। फिर मैं 5 बजे उठती हूँ और फिर मैं अपना क्लासेस स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने सुबह स्टार्ट किया है पॉलिटी की क्लास, जो कि सर ने कल परसों कराई थी, क्योंकि मैं सारे क्लास अटेंड कर लेती हूँ। तो ये बचा हुआ था, पॉलिटी का क्लास है और आज सर ने कराई थी मैराथन ज्योग्राफी की, तो वो मैं कर लूँगी कवर। 3 से 4 घंटे की मैराथन है। फिर मैं क्लासेस ख़त्म करने के बाद मैं नहा वहा लेती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ कपड़े वगैरह लेके। तब तक हमारे दिव्यांश बाहर जा चुके थे इतना सवेरे, क्योंकि मैं वो जगे हुए रहते हैं और तब मैं नहाने जाती हूँ तब तो वो बाहर भाग जाते हैं और फिर अंदर आने का नाम ही नहीं लेते। तो मैं नहा वहा के फ्रेश हो गई थी, तब तक वो अंदर नहीं आए थे। मैं किचन में आ गई थी, तब तक वो नहीं आए थे और बाहर निकल गए थे रोड में दौड़ दौड़ के। इनका खेलने का तरीका भी अजीब है, दौड़ दौड़ के ही खेलते हैं, शांति से कोई भी चीज़ नहीं खेल सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये जब सोए हुए रहते हैं ना तभी मैं नहा लेती हूँ। और आज मुझे नहाते नहाते हो गई थी काफ़ी लेट, तो मैं आ जाती हूँ फटाफट से अपने किचन में। और सब्ज़ी आज तो नहीं था कुछ ख़ास, सब्ज़ी हरी सब्जियाँ सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी। और ये मैंने रात को चना भिगोना भूल गई थी, मैं चने भिगोना जो है ना मैं भूल गई थी। तो जैसे तैसे मैं ये सब्ज़ी का इंतज़ाम कर लेती हूँ। यहाँ पे बैंगन थे, आलू और टमाटर थे, तो मैं इन्हीं की आज सब्ज़ी बना लूँगी। और फिर ये बाहर थे तो मैं इनसे गुस्सा होने का नाटक कर रही थी और ये देखिए ये यहाँ पे आके अब मुझे प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, हो चुकी थी मुझे काफ़ी लेट, तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपना काम कर रही हूँ। एक साइड में रोटी बना रही हूँ और एक साइड में मैगी बना रही थी, क्योंकि आयांश को चाहिए था लंच में मैगी। तो मैं उनके लिए मैगी बना रही थी और एक साइड रोटी में बना रही थी। तो मैं फटाफट से काम कर रही थी, मल्टीटास्क मेरा यहाँ पे हो रहा था। और वैसे मैं खाना फटाफट से बना लेती हूँ, 1 घंटे इनफ होते हैं मुझे नॉर्मल खाना बनाने के लिए ना। 1 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फटाफट से मैं कर लेती हूँ काम। बस टाइम लग जाता है तो मुझे नहाने और इधर दिव्यांश को लेके इसी सब में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, वरना मैं खाना फटाफट से बना लेती हूँ। इतना प्रॉब्लम नहीं होती मुझे खाना बनाने में, तो टाइम काफ़ी था मेरे लिए। तो आज मेरी पढ़ाई कुछ खास नहीं हुई थी और मेरे सर में काफ़ी दर्द था। तो सुबह में 2 घंटे की पॉलिटी की क्लास में मैंने 1 घंटे अटेंड किया था और 1 घंटा मेरा अभी भी बाकी है, तो वो मैं देखती हूँ खाना वाना बनाने के बाद, खाने पीने के बाद मैं कर लूँगी। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आते जाते हैं ना तो टेंशन भी काफ़ी बढ़ता जाता है। तो पेपर 2 के लिए मैंने इतना मेहनत नहीं करा था इससे पहले और इस बार मैं कर रही हूँ, तो देखिए क्या होता है, क्लियर होता है या नहीं होता है। और पेपर 1 to 5 के लिए मैंने करा था तो वो क्लियर हो गया था और अब देखिए क्या होता है ना। तो आते हैं फ्रेंड्स ब्लॉग पे। और यहाँ पे मैं है ना आयांश को लंच वगैरह दे के मैं स्कूल वो चले जाते हैं और फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ घी बनाने के लिए, है ना। घी ख़त्म हो चुका था तो मैं यहाँ पे घी बनाने आती हूँ। और दिव्यांश को चाहिए था बिस्किट, अभी वैसे खाने का समय हो चुका था बट इनको चाहिए था दूध और बिस्किट, तो मैं इनको बिस्किट और दूध दे देती हूँ गर्म करके। और यहाँ पे मैगी देने के बाद इतना सारा मैगी बचा हुआ था और ये देख सकते हैं मैंने घी इतना बना लिया था। तो घर की ओरिजिनल घी काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए मैं बना लिया करती हूँ ऐसे। और दिव्यांश यहाँ पे दूध बिस्किट अपना फिनिश कर चुके थे, तो अब हम दोनों चले जाते हैं छत पे और मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो मैगी बची हुई थी ना मैं वो लेकर आ जाती हूँ यहाँ पे ऊपर बैठ के, धूप में मैं खाऊँगी। और क्योंकि मेरा बाल भी थोड़ा भींगा हुआ था, सुबह मैंने बाल धोए थे, तो वो भी सूख जाएंगे और मैं मैगी ख़त्म कर लूँगी। फिर देखती हूँ मैं अपना स्टडी
करती हूँ। और जैसे मैंने इनका स्वेटर और टोपी खोला, इनका बाल ऐसे ऐसे था तो मैं हंस रही थी, इसलिए ये भी मेरा बाल भी बना रहे थे, मेरे बाल भी ख़राब करने में लगे हुए थे, है ना। और इनको देखना था बबलू डब्लू, तो इनको देखना था बबलू डब्लू, तो बहुत जिद कर रहे थे। तो मैंने 10 मिनट का एक मैंने डाउनलोड करके रखा था, तो मैं वो उनको दिखा देती हूँ। और फिर उनको नहा धोवा के फ्रेश करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने स्टडी के लिए नीचे रूम में। तो मैंने यहाँ पे अपना स्टडी टेबल लगा लिया है और मैं नीचे बैठा के, खिड़की है यहाँ पे विंडोज़, तो उसके नीचे में मैं यहाँ पे इधर बिस्तर लगा लेती हूँ और बैठ जाती हूँ, है ना। तो फिर यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी के लिए तैयार। और यहाँ पे अब दिव्यांश खेलेंगे, इनको भी मैंने फ्रेश कर दिया था। तो यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ। कल मैंने 6 की NCERT मतलब कल ही 6 की NCERT ख़त्म करी थी। और ये देख सकते हैं, ये मेरा नोट्स है जिसमें मैंने 6 से लेकर 10 तक की NCERT को कवर करा है। और 10 के 2-3 चैप्टर बचे हुए होंगे क्लास 10 की NCERT के ज्योग्राफी की। तो मैंने ये TRE 4 के लिए मैंने रेडी करा है। जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी तभी मैं पढ़ती थी, है ना। ऐसा नहीं कि कभी फिर मतलब TRE 3 में सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी मैं, ऐसा नहीं कि मैं मतलब डिमोटिवेट तो हो गई थी, बट मैंने बिल्कुल से पढ़ाई छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ था मैं। बट फिर भी सोचती थी कि अब 2-3 नंबर से रह गया था, तो सोची थी कि और अच्छे से मेहनत करूँ, कहाँ से मिस्टेक हुआ है वो मैं कवर करूँ। तो इस वजह से मैंने साइंस की और ज्योग्राफी की सारी NCERT कर रखी हैं। उसको रिवीज़न करते रहना है बस। रिवीज़न के वजह से हमारा है ना बहुत रह जाता है, 1-2 नंबर की वजह से, रिवीज़न के वजह से ही रह जाता है। क्योंकि मैंने फर्स्ट बार दिया था कंपटीशन का एग्ज़ाम और उतने में 2-3 नंबर से मेरा मतलब नहीं हो पाया था। तो कोई मामूली बात नहीं है हम हाउसवाइफ के लिए, तो हम लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो तो जाते हैं। बट मैं नहीं हुई थी बट मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दी थी और फिर मैं अभी स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पे मेरी 6 की NCERT हो चुकी थी ख़त्म, तो आज मैं 7 की NCERT मैंने ख़त्म कर ली। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने जो इम्पोर्टेंस है ना चैप्टर वाइज मैंने नोट कर रखा है, चैप्टर 3, चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे करके ना। और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं इसी तरीके से मैंने कवर कर रखा है पूरा NCERT। और आप लोगों को पता ही होगा NCERT पढ़ना कितना मुश्किल है ना, तो कितनी मुश्किलों से मैंने ये कवर करा है, सोच सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे फिर 8 की NCERT स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे रिवीजन कर लिया था 7 की NCERT की। और फिर मैं दिव्यांश को दही चावल खिलाने के लिए आ जाती हूँ, कुछ खिलाने के लिए। और पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं है, कुछ बोला था इन्होंने, मैंने कुछ बोला था तो बहुत ये मुझे डांट रहे थे, इसलिए मैं हंस रही थी, है ना। सब्जी के बारे में मैंने कुछ बोला था, तो वही मैं कुछ बोल दी थी, तो ये मुझे डांट रहे थे, तो वहीं पे मैं हंस रही थी। फिर मैं इनको खाना वाना खिलाती हूँ। और क्योंकि ये दूध और बिस्किट खाए थे, फिर इन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो मैं भी इनके साथ थोड़ा सा खा लेती हूँ। और फिर मैं बैठ जाती हूँ अपना सेकेंड स्लॉट, यानी कि थर्ड स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट तो मेरे सुबह में करा था, सेकेंड स्लॉट अभी मैंने खाना खिलाने से पहले करा है। और ये है मेरा थर्ड स्लॉट, जिसमें 1 घंटे की पॉलिटी मैंने सुबह करी थी और अभी जो बाकी के सारे पॉलिटी के क्लासेस बचे हुए थे वो मैं कंप्लीट कर रही थी। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटी की क्लासेस कंप्लीट करते करते ना, पता नहीं दिव्यांश को अचानक से हो क्या जाता है, ये एकदम से सुस्त हो जाते हैं। और ये बता रहे थे कि इनके पेट में दर्द होने लगा है, पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया है। तो ये मेरे गोद में आके बैठ जाते हैं और इनका शरीर जो है ना दुख रहा था, ये इसलिए पूरा सुस्त हो गए थे। पता नहीं अचानक से इनको कुछ होता है ना, अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो ये बहुत ही सुस्त हो जाते हैं। फिर इन्होंने बोला मुझे गोदी लीजिए, घुमाइए, मुझे सोना है, मेरे साथ सोइए। तो मैं इनको गोदी लेके थोड़ी देर टहल रही हूँ और फिर मैं इनको सुलाने की कोशिश करूँगी। और खेलते रहते तो मुझे काफ़ी अच्छा रहता है, आराम रहता है, मेरे आसपास खेलते रहते हैं ये। अगर इनको अचानक से कुछ होता है ना, तो ये ऐसे ही बहुत तुरंत में बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत सुस्त हो जाते हैं। और बच्चे हैं ना, अगर कुछ हो जाता है तो हमारा मन भी सही नहीं रहता है ना। तो पता नहीं इनको हो क्या रहा था, पेट में भी दर्द बता रहे थे और शरीर जो है ना गर्म लग रहा था, बुखार जैसा। तो फ़िलहाल मैं अब इनकी केयर यहाँ पे मैं करूँगी, पढ़ाई में देखूँगी, रात में होना होगा तो मैं रात में कर लूँगी, है ना। और यहाँ पे अब
छुटकू आ जाते हैं दिव्यांश को उठाने के लिए, बोल रहे थे खेलने के लिए। तो दिव्यांश का तो तबीयत ठीक नहीं था, अगर तबीयत ठीक होता है तो ये खुद उठ के खेलने लगता है ना। इनके साथ खेलने के लिए तो ये रोता रहता है, बट ये नहीं उठा, अभी छुटकू उठा रहे थे, फिर छुटकू चले जाते हैं। तो मैं इनके लिए अजवाइन का पानी बनाती हूँ, जिनसे इनका पेट का जो दर्द है ना उसमें थोड़ी सी आराम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये खुद से पिएंगी भी नहीं और मुझे पिलाना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत लगेगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि मेरी दिव्यांश की तबीयत भी ठीक नहीं है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातें, कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक